फ्रेंड्स, अगर आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने सीखना है, किस तरह से ज्ञात किया जाता है क्षेत्रफल और परिमाप आयत का, तो आप बहुत अच्छी जगह पहुँचे हैं। आपको इस वीडियो में आयत का क्षेत्रफल और परिमाप बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इतना आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज जो होता है, चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अगर इस तरह से चार भुजा है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो कि कोई भी हो, चारों भुजाओं से अगर घिरी हुई आकृति है तो इस सारे क्या होते हैं, चतुर्भुज कहलाते हैं। सभी के सभी चतुर्भुज कहलाते हैं। हालांकि आयत भी क्या है, एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखिए, हमने कई सारे चतुर्भुज काट के रखे हुए हैं। ये भी हमारा एक चतुर्भुज है, ये भी हमारा चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। सबको आप चतुर्भुज कह सकते हैं। सभी में क्या है, चार भुजाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये रेड वाला जो है, ये हमारा आयत है। इसको हम आयत क्यों कह रहे हैं, अब इसको आप समझिए कि इसको आयत क्यों कह रहे हैं। क्यों हम इसको आयत क्यों नहीं कह रहे हैं, जबकि सबके सब चतुर्भुज ही हैं। तो देखिए, आयत क्या होता है। आयत जो होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो ये जो हमारा है, ये देखिए, ये आयत होगा। ये भी एक चतुर्भुज है, लेकिन ये इसको हम आयत इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके इस भुजा के सामने की भुजा बराबर होगी और इस भुजा के सामने की भुजा ये है। तो मतलब आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होगी और कोण जो होगा सारा का सारा 90 अंश का कोण होगा। तब ऐसे चतुर्भुज को हम आयत कहेंगे। चाहे यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होगा और सारे इसके कोण क्या होंगे, 90 अंश के कोण होंगे। तो ऐसे चतुर्भुज को हम आयत कहेंगे। यहाँ पर देखिए, ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी। इस तरह से यहाँ पर 10 है लंबाई और ये है तो यहाँ पर भी 10 होगा, ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा। मतलब कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और कोण सारा 90 अंश का हो, ऐसे चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं। अब इसमें देखिए, जो ये बड़ी वाली भुजा होगी इसको हम लंबाई कहेंगे और ये जो छोटी वाली भुजा होगी उसको चौड़ाई कहेंगे। इसमें लंबाई 8 है, चौड़ाई 2 है। इसमें लंबाई 10 है, चौड़ाई 2 है। बड़ी वाली भुजा को लंबाई कहते हैं और छोटी वाली भुजा को चौड़ाई कहते हैं। तो आई होप आपको चतुर्भुज और आयत में समझ में आ गया होगा कि चतुर्भुज किसे कहेंगे। चतुर्भुज कोई भी आकृति हो, चार भुजा से घिरी होगी, उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज मतलब चार भुजा वाली आकृति। लेकिन आयत क्या होती है, ये भी एक चतुर्भुज होता है। इसमें शर्त होती है कि दोनों आमने सामने की भुजा बराबर होगी और सारे कोण जो होंगे 90 अंश होंगे। तो ऐसे चतुर्भुज को हम आयत कहेंगे। तो चलिए, अब इसका आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने सीखते हैं। अब देखिए, इसमें सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए, पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लीजिए ये हमारा आयत है जिसमें लंबाई 8 है और चौड़ाई 4 है। लंबाई 8 है और चौड़ाई 4 है। तो इस आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितना है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब ये हमारा आयत है, इसी का हमें लंबाई और चौड़ाई ले लेना है, क्षेत्रफल इसी का निकालना है। 1 मिनट, आप क्षेत्रफल के बारे में अगर समझना चाहते हैं, क्षेत्रफल का मतलब है इसका ये पूरा जितना ये कवर किया हुआ है, पूरा एरिया कितना है इसका। मतलब कि अगर हमें पेंट इस पर पोतना होगा तो कितना पेंट, जितनी दूर में पेंट लगेगा, ये सारा एरिया जो होता है इसका, जितना ये कवर करता है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारी कितनी है, 8 है, तो हम यहाँ पर 8 रखेंगे। उसके बाद गुणे चौड़ाई है तो 4 रख लेंगे। इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32।
32 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट, एक लंबाई ये, एक लंबाई ये, दोनों लंबाई जुड़ी मतलब जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब अगर हमें इसी आयत का परिमाप निकालना है तब कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यही हमारा आयत है और इसका हमें परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, इधर से चलें, फिर यहाँ आएँ, फिर यहाँ आएँ, फिर हम उसी जगह पर पहुँच जाएं, तो कितनी दूरी हम तय कर रहे हैं, जितनी दूरी हम तय कर रहे हैं यही इसका क्या होता है? परिमाप होता है। मतलब कि एक बिंदु से चल करके पूरे छोर को हम पूरी छोर की यात्रा करके वहीं पहुँचेंगे, तो ये दूरी हमारा परिमाप कहलाती है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं? आयत का परिमाप, मान लीजिए इसी आयत का हमें परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर हमने बताया सूत्र 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र होता है। लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 2, लंबाई कितनी है? 8 है, और प्लस चौड़ाई रख लेंगे 4। अब इन दोनों को जोड़ दे दिए, 8 4 12, तो ये हो जाएगा 12। अब देखिए कोष्ठक को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर गुणे का निशान लग जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 12। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 12 दूना 24। अब ये सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये दूरी है। परिमाप बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकाला जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए होमवर्क है कि आप ये वाला जो आयत है इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकाल के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। हम आपके आंसर को वेट करेंगे और रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।